हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आई होप दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ प्रीवियस लेक्चर के वीडियोस भी आपके पास उपलब्ध हो चुके होंगे और जिसमें मैंने इंटीग्रल पढ़ाया, डेफिनिट एंड डेफिनिट पढ़ाया और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया। और आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हुए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है और आज हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस बनाने की बात करेंगे। और इस सिलसिले में लेता हूँ पहला क्वेश्चन बोर्ड पर, ये रहा। बात यहीं से करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो जब भी लिखा जाए या ना लिखा जाए, हमेशा हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू, तो अगर मैं साइन की बात करूं, कॉस की बात करूं, टैन की बात करूं, सेक कोसेक की बात करूं, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको आनी चाहिए। जैसे मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, y इज इक्वल टू, अगर ये हमारा साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x, इसका डोमेन और रेंज जानकारी आपको होनी चाहिए। कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज, टैन इनवर्स का डोमेन रेंज, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स, सभी के डोमेन और रेंज आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करता हूँ तो डोमेन हमारा होता है -1 से 1 के बीच में और रेंज इसका होता है -π/2 से π/2 के बीच में। ये क्लोज इंटरवल है हमारा। इस प्रकार के आपको चार्ट पढ़ाए गए होंगे, सबका आपको याद होना चाहिए। कॉस इनवर्स का अगर मैं लिखता हूँ, कॉस इनवर्स का अगर मैं डोमेन रेंज लिखता हूँ, इसकी वैल्यू भी होती है हमारी -1 से 1 के बीच में और रेंज होता है हमारा 0 से लेकर के पाई के बीच में। पूरा लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। कॉट इनवर्स जो होता है उसकी भी जो रेंज होता है हमारा 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है। कॉट इनवर्स का जो रेंज होगा हमारा वो 0 से लेकर के पाई के बीच में। अपन की वैल्यू है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3। ऐसे हम लिख सकते हैं इनको। चाहे तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए और चाहे कंसेप्ट वाइज चलिएगा, बातें बराबर होंगी। जैसे अगर मैं इनकी चर्चा करूं तो कॉट y इधर आ जाएगा, -1/√3 होगा। कितना भी हम यहाँ पर नाटक करें तो कॉट इनवर्स जो होता है इसका जो रेंज होता है हमारा वो 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है, 0 से लेकर के पाई के बीच में होगा। मीन्स कॉट इनवर्स में कॉस इनवर्स की वैल्यू कभी नेगेटिव आप नहीं ले सकते हो, आती ही नहीं है भाई। इसका रेंज ही हमारा 0 से पाई के बीच में। कॉट इनवर्स के बगल में चाहे जो नंबर लिखा जाए, इसकी वैल्यू जो होगी हमारी 0 से पाई के बीच में होगी। और कॉट इनवर्स के बगल में जो वैल्यू होती है वो हमारी आर होती है। याद होना चाहिए आपका, ये आर होगा। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको। ये है हमारा कार्टेशियन सिस्टम में 0 से पाई, यही है हमारा, ये हमारा 0 है, ये हमारा पाई है। करेक्ट। तरीका देखिएगा कैसे हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करता हूं। तो कॉट इनवर्स है हमारा, इसमें तो होने से रहा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में सारे के सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयर इज नो स्पेस ऑफ नेगेटिव वैल्यूज। तो जाहिर सी बात है कब सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे और ये 90 से लेकर के 180 के बीच में होगा। अगर मान लो 1 मिनट के लिए हमारी जिंदगी में माइनस नहीं होता, मान लिया मैंने, चलो मैंने मान लिया कि प्लस है, ऐसे समझाने के लिए, तो कॉट की ऐसा कोई एंगल बताओ कि कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 हो जाए। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होता है हमारा 60 डिग्री के लिए होता है। 60 बोले तो π/3 के लिए होता है हमारा ये, अगर हमारा ये पॉजिटिव होता तो। लेकिन यहाँ पर तो है निगेटिव, यहाँ पर तो है हमारा निगेटिव,
निगेटिव को हम ऐसे कुछ लिख दे रहे हैं, ये निगेटिव है हमारा, तो एक पाई बाई 3 हमारे दिमाग में सेट हो गया कि पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 तो ले नहीं सकता हूँ, लेकिन पाई बाई 3 का मतलब हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और आपको ट्रिगो में पढ़ाया गया है जो वैल्यू 60 की होती है वही वैल्यू 120 की होती है, ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हुए। तो जो cot 120 की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे 120 डिग्री, 120 डिग्री, और इसको हम लिखते हैं 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। ये हमारा आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ये हमारा फर्स्ट मेथड आ गया। एक तरीका तो ये है, अगर आपको सारी वैल्यूज पता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा ज्ञान की बात कर लेता हूँ। सेकंड मेथड में अगर मैं चलूँ, एक दूसरा मेथड कंसेप्चुअल है, इसका जरूर नहीं कि आप इस मेथड का यूज कीजिएगा, ये पूरे चैप्टर में हम इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर करो तो भी अच्छी बात, ना करो तो अच्छी बात। इनको हम इधर लेकर के आएंगे। सपोज दैट y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया cot इनवर्स -1/√3। इसको इधर लेकर के आता हूँ तो बन जाएगा हमारा cot y इज इक्वल टू -1/√3। और माइनस को बेटा रहने दीजिएगा, और cot लगाया मैंने और इसको लिख दिया पाई/3। अभी आपने बोला था कि cot 60 की वैल्यू, माइनस कॉट थीटा का कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है। क्या रहा है ये? माइनस कॉट थीटा का कंसेप्ट। माइनस कॉट थीटा को हमारा बच्चा लिखेगा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस थीटा। पाई, आप कहेंगे 90 प्लस थीटा भी तो लिख सकता हूँ, लेकिन 90 का जैसे यूज करेंगे कॉट जो है हमारा tan में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें कॉट में लाना है, तो अगली लाइन हो जाएगी कॉट ऑफ कितना, पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस थीटा, ये माइनस लैप्स हो गया, यहाँ पे कॉट y हो गया। दोनों साइड से कॉट का रिमूवल कर दीजिएगा, एंड फाइनली वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/3, एंड फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 2 पाई/3। यहाँ पर भी हमने आपको 2 पाई/3 बताया, और यहाँ पर भी आपको 2 पाई/3 मिल रहा है। बहुत सारे तरीके हैं हमारे, बहुत सारे, चाहे जितने मेथड का यूज कीजिएगा, लेकिन आपको ये प्रिंसिपल वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल इंटरवल्स नहीं याद है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत तकलीफ होगी। तो सारी की सारी प्रिंसिपल वैल्यूज को आप याद कर लीजिएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और भी आपका अप्रैल में जो है जेई सेकंड फेज का एग्जाम होगा, वहाँ भी बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ पाई/3, द वैल्यू ऑफ साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब ये क्वेश्चन आपको मिला। अब आप ध्यान से देखिएगा, साइन तो अपनी दुनिया में मस्त है, ये बीच में नाटक करेगा आपका साइन इनवर्स। साइन का भी जस्ट मैंने इसके पहले बोर्ड पे लिखा, मैं दिखा भी देना चाहता हूँ। ये रहा साइन इनवर्स के बारे में। साइन इनवर्स के बगल में जो नंबर लिखा जाता है बेटा ना, वो एक्स की वैल्यू है -1 से 1 के बीच में है, और यहाँ पर देखो -1/2 1 से -1 के बीच में है, और इसकी जो वैल्यू होगी ना वो +90 से -90 के बीच में होगी। तो आइए ले चलता हूँ कैसे कैसे होगा। वैल्यू पूछ रहा है, नाम लिख दो या पढ़ा रहने दो, जो भी हो, कोई जरूरी नहीं को y लिखना कंपल्सन है यहाँ पर। ऐसा ये लिखा मैंने पाई/3, माइनस लगाया मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 लिख दिया। साइन इनवर्स -1/2 ये लिख दिया मैंने। सबसे पहले बेटा साइन इनवर्स -1/2 बताओ। अच्छा, -1/2 है तो जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू +90 से -90 के बीच में होगी। अच्छा, माइनस अगर मेरा नहीं होता, सपोज
साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है कि साइन के टेबल में कोई एक ऐसा एंगल बताओ जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। तुरंत हमारे बच्चे का दिमाग गया को साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और 30 को हम लिखते हैं रेडियन में π/6। यहाँ पर अपना हो जाएगा इज इक्वल टू साइन ऑफ π/3। ये पहले से रहा, माइनस इनका है, ये सरकारी माइनस है, इनका हमारे माइनस से कोई लेना देना नहीं। अब इसकी वैल्यू हो जाती है π/6 हो जाती है 30 डिग्री माइनस के साथ, क्योंकि अगर प्लस होता तो 30 डिग्री, माइनस है तो -30 डिग्री, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है ना वो -90 से +90 के बीच में होता है। 1.5 लाइन का क्वेश्चन है बेटा। साइन ऑफ π/3 को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, और इनसाइड माइनस माइनस प्लस, दिस बिकम्स योर π/6, और ये पूरी तरह से हो गया आपका साइन ऑफ 90 डिग्री, π/2 हो गया ये, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, कितना आसान, लेकिन आपको ये आना चाहिए था। अगर ये आपको नहीं पता है तो ये मुश्किल हो जाएगा हमारा। ये माइनस है तो माइनस, और ये सारी वैल्यूज आपको कहाँ से मिलेगी, वो चार्ट आपको दिया गया है। चाहे किसी राइटर की बुक देख लीजिएगा, चाहे हमारे IMA के मॉड्यूल में देख लीजिएगा, चाहे किसी भी बुक में देखिएगा, ये आपको एक चार्ट बना बनाया मिलेगा। उसको आपको याद करना है। अगर आपको समझने की ज़रूरत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं समझा भी दूंगा आपको उसमें। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू 1 आ गया। प्रोसेस मैंने आपको 1.5 लाइन में समझा दिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं, पूरा का पूरा ITF बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में गेम है हमारा प्रिंसिपल इंटरवल के। अच्छा, बोर्ड एक चीज और भी आपको बता देता हूँ। बोर्ड में कोई इधर उधर की वैल्यू आपसे कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा, सब प्रिंसिपल इंटरवल में लाने का प्रयास किया जाएगा। तो एक दूसरा प्रश्न हमारा ये भी है, लिखा द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। अभी जस्ट शायद पहला क्वेश्चन हमारा यही था, cot इनवर्स -1/√3। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, cot इनवर्स -1/√3 ये, और उसमें दिया है cot इनवर्स -√3। ये देखो ये, और ले चलता हूँ आपको मैं। तो सलूशन के तौर पर अगर मैं बात करूं, सलूशन में क्या लिखेंगे हम, ये हमारा tan इनवर्स √3 और माइनस cot इनवर्स और -√3। ये पहले वाले में तो कोई तकलीफ का विषय ही नहीं है। tan इनवर्स का रेंज जानते हो बेटा, -π/2 से लेकर के +π/2 ओपन इंटरवल होता है। मीन्स अगर मैं इंटरवल की बात करूं tan में तो प्लस है हमारा। ऐसा कोई tan के टेबल में एंगल बताओ जिसके लिए tan हमारा √3 होता है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है बेटा, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो मान होगा वो होगा हमारा √3 बोले तो कितना हो जाएगा, 60 की बात करते हैं हम, π/3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अलग से आइए मैं आपको बताता हूँ कितना होगा, अलग से निकाल लेता हूँ। cot इनवर्स -√3, बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेंगे। इसको मान लो बेटा कि y है हमारा, y, तो cot को इधर लेके आओगे, अगली लाइन बन जाएगी हमारी cot y इज इक्वल टू -√3। ऐसे माइनस को डिस्टर्ब मत करो। cot में √3 की जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री होती है, वो बन जाती है cot π/6 बना दिया बेटा। और जस्ट इसके पहले अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, cot π/, को लिख देंगे, माइनस को हटा देता हूँ, माइनस को हम यहाँ पर हटा करके बात करेंगे, इज इक्वल टू लिख देंगे cot π - π/6।
थोड़ा सा और मैं आपको पढ़ा दूं, कॉट पाई माइनस थीटा होता है बेटा, कॉट पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, वो वाला कंसेप्ट हमने यूज किया। कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। दोनों साइड से अगर मैं कॉट को हटाने का प्रयास करूं तो पाई माइनस पाई बाई 6 लिख दिया मैंने, और इसकी वैल्यू होती है हमारी 5 पाई बाई 6। बस उठा करके यहाँ पर चिपका दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 5 पाई बाई 6 हो गई, माइनस 5 पाई। यहाँ से लिख सकते हो या यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई, जो आपको पसंद हो, दोनों कहानियाँ सही हैं। आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 3 2 जा माइनस 5 पाई आ गया। आंसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, माइनस 3 पाई बाई 6। मिनिमाइज करेगा हमारा बच्चा तो मिलेगा माइनस पाई बाई 2, और ऑप्शन बी मस्ट बी योर राइट आंसर। कितना आसान, एक एक नंबर, चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हों, और एक नंबर के सब्जेक्टिव भी हों। हर वीडियो में, हर लेक्चर में मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको लिख करके दिखाने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होगी, ओनली यू मस्ट राइट द राइट ऑप्शन देयर। तो बाकी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसमें आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था ये। इनके बारे में देखो, बहुत आसान है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, इसकी चर्चा इन्होंने कर दिया है ये, और रोका भी गया है यहाँ पर कि मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1। हर चीज को बताता रहूंगा आपको, मॉड एक्स इज लेस देन 1 अगर कभी लिखा जाए ऐसे, इसका मतलब होता है बेटा कि एक्स की वैल्यू 1 से लेकर के -1 के बीच में ली गई है। एक्स की वैल्यू 1 से लेकर के -1 के बीच में लिया है इन्होंने, इनका इंटेंशन वो था। तो प्रिंसिपल इंटरवल में है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा 11th की मैथमेटिक्स में चलते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, और ये हमारा tan इनवर्स x लिख दिया मैंने ऐसे। तो tan इनवर्स x को आप कुछ सपोज कर लो तो बेहतर होगा। लेट करता हूँ, सपोज कर लिया मैंने, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। देखिएगा कैसे अप्रोच है इनका, tan को उधर लेके जाता हूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू x हो गया बेटा, x। और tan cot sec कोसेक, ये सब रेशियोज हैं जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और x को हमारा बच्चा लिख सकता है x अपॉन 1, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का। और आपको याद होगा साइन से लेकर के कोसेक तक परपेंडी और बेस और हाइपो, लंब, कर्ण और आधार से ही संबंधित रेशियोज मिलते हैं। एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया करो, छोटा सा, इसका नाम दे दिया मैंने थीटा, और यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। पाइथागोरस को याद कीजिएगा तो 1 + x² दे देंगे ये। आइए बात करता हूँ, अगर आपने इसको थीटा मान लिया तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया साइन ऑफ थीटा में, और साइन थीटा की वैल्यू आप उस राइट एंगल ट्रायंगल से लिख दीजिए। और साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण की बात करेंगे, और फाइनल आंसर होगा हमारा x अपॉन √1 + x²। देखिएगा चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा जरूर, पहला बिल्कुल नहीं है, दूसरे में न्यूमरेटर में 1 है, तीसरा नहीं है, ये चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी x अपॉन √1 + x²। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे ना, आप इसी ढंग से लिखने का प्रयास कीजिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, और साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक में जो भी पूछा जाएगा आप यहाँ से उसकी वैल्यू बता सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन, आईटीएफ बहुत ही आसान होता है। जैसे ये ले लीजिए आप क्वेश्चन, अब इसमें कोई बुद्धि विवेक की जरूरत नहीं है, आपको बस केवल याद होना चाहिए चार्ट। यहाँ पर लिखा है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x,
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं बेटा, डोमेन और रेंज, जिसको हम बोलते हैं प्रांत और परिसर। डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब होता है बेटा x की वैल्यू। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू। x की वैल्यू का मतलब इसको हम कहते हैं, जो लिखेंगे वो होगा हमारा डोमेन। ये हमारा डोमेन आ गया। और जो रेंज होगा ना, ये पूरे के पूरी की जो वैल्यू होगी ना, उसको हम कहते हैं रेंज। ये हमारा डोमेन और रेंज की कहानी। और आप पढ़ के बैठे हो, साइन इनवर्स के बगल में, ध्यान से मेरे स्टेटमेंट को सुनिएगा, साइन इनवर्स के बगल में जो लिखा जाएगा उसकी वैल्यू होती है -1 से +1। अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि इसकी वैल्यू बता दो, साइन इनवर्स 2 की वैल्यू बता दो, तो साइन इनवर्स 2 को निकालने के लिए हम बात करेंगे कि हम प्रिंसिपल इंटरवल में कैसे हम लेकर के आएंगे। तो इनके बगल में जो वैल्यू लिखी जाएगी हमारी ना, वो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में आती है वैल्यू। तो चलिए देख लेता हूँ। उसी को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो डोमेन इसका होता है -1 से 1 के बीच में। और जब आप इसकी जगह पे 1 से लेकर के -1 रखोगे, अभी जस्ट मैंने आपको पहले क्वेश्चन में लिखवाया भी था, रेंज कितना होता है, +π/2 से -π/2 के बीच में। इसकी वैल्यू होती है -π/2 से लेकर के कहाँ तक, π/2 के बीच में होती है। ये क्लोज इंटरवल है बेटा। और यही जो रेंज होता है ना, वही पूरे की वैल्यू है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हो जाएगी π/2 से लेकर के -π/2 के बीच में। यही आंसर भी होना चाहिए। ये आपका तो होने से रहा, ये सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी भी हमारा बिल्कुल आ रहा है, लेकिन डी में इक्वल टू नहीं लिया जा रहा है। तो बी और डी बिल्कुल सेम है, तो इसमें बी हमारा राइट आंसर होगा। बी और डी में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। तो आपने देखा, तो आपने यहाँ पर बिना बुद्धि विवेक का प्रयोग किए हुए डायरेक्ट आपने बता दिया कि कैसे इसका रेंज होगा। डोमेन पूछा जाता, x की वैल्यू पूछी जाती, यहाँ पर x टाइप का ऑप्शन होता। वहाँ पर भी अगर मैं ऑप्शन की चर्चा करूँ तो ए ऑप्शन होता है, x की वैल्यू मैंने लिख दिया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक ले लिया, 0 से 1 तक ले लिया। दूसरा मैं ऑप्शन लिख सकता था 1 से लेकर के -1 के बीच में लिख देता मैं। तीसरा ऑप्शन लिख सकता था मैं -1 से लेकर के 0 के बीच में लिख सकता था। चौथा ऑप्शन में लिख सकता था -1 से 1 के बीच में। ऐसा भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर मैं इनको देखूं तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा हमारा। क्योंकि x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। आप कहेंगे इस इंटरवल में ये भी तो आ रहा है हमारा, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बिल्कुल सही है, गलत तो नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सही है। ये सारे के सारे गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनकम्प्लीट है। ये पूरा का पूरा सही के साथ साथ कंप्लीट भी है। तो ये रहा हमारा छोटा सा क्वेश्चन नंबर 5। और 6 के बारे में देखता हूँ। ये रही कहानी साहब, लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आओ ले चलता हूँ। ये सब छोटी जानकारियाँ अगर आप सीख ले आओगे तो ITF बहुत ही आसान चैप्टर है। ये है हमारा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बड़े इत्मीनान से बताऊंगा आपको। और ये हमारा कॉस ऑफ 13π/6। एक रिजल्ट आपको बताया गया होगा, पहले मैं इधर रिजल्ट आपको बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं। जब भी आपको कभी लिखा जाए कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसकी वैल्यू होती है बेटा थीटा, थीटा होती है। तो डायरेक्ट ऐसे मत लिखिएगा, थीटा तभी होगी जब थीटा हमारे इनवर्स के रेंज में आएगा तब, अगर नहीं होगा तो नहीं लिख सकेंगे। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है बेटा ना, वो आती है हमारी 0 से लेकर के पाई के बीच में। अब आइए प्रश्न उठता है, क्या ये 0 से पाई के बीच में है? और मैं देख रहा हूँ कि π/6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। क्या होती है? 30।
30 डिग्री को 13 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 13 3 जा 39, 390 डिग्री आ रही है। इसकी जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, इसकी वैल्यू जो देख रहे हो ना 390 डिग्री है। और जबकि अपन को रेंज है हमारा यहाँ पर 0 से लेकर के पाई के बीच में, 0 से लेकर के 180 के बीच में। तो ये तभी संभव होगा, कॉस इनवर्स कॉस को खा जाएगा जब उसके बगल में ये रेंज में आएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि रेंज में नहीं आएंगे। तो उसको रेंज में लाने के लिए हम ट्रिगो में जाता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम ट्रिगो में ले चलता हूँ। इज इक्वल टू, ऐसा कुछ माहौल बनाओ कि इनकी सेहत भी बनी रहे, इनकी सेहत भी बनी रहे और हमारे रेंज में आ जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ये ले बेटा, लो आ गया कहानी अपने घर में। इनको अगर मैं मिनिमाइज करूं, 13 पाई बाई 6 को लिख दिया, 6 2 जा 12 प्लस 1 13। यहाँ पर हमने केवल और केवल एंगल को हमने मिनिमाइज किया, 13 बाई 6 को लिख दिया, 2 प्लस 1 बाई 6 पाई ठोक के। केवल हमने एंगल को खाली मिनिमाइज किया, ओनली एंगल। कॉस इनवर्स अपनी जगह पर, कॉस अपनी जगह पर, एंगल को ऐसे लाया। आप कहेंगे सर जी आपको कैसा पता लगा कि 2 पाई प्लस लिखूं, पाई माइनस लिखूं, पाई बाई 2 लिखूं, लाइक दैट। ये हमारा की है, हमारी कुंजी यही है। 0 से पाई के बीच में लेके आओ, दैट्स एनफ, बाई हुक और बाई क्रोक, चाहे जैसी मर्जी हो। तो अपन को देखो ये एंगल आया। अब आइए ट्रिगो लगा देता हूँ। अब हम ट्रिगो लगा देता हूँ, अभी इनवर्स नहीं लगेगा। अब cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है हमारा, cos 2 पाई प्लस थीटा, ऐसे कुछ पढ़ाया गया होगा आपको। 2 पाई का मतलब ये एक चक्कर लगाया, प्लस थीटा यहाँ पर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हो जाएगा cos थीटा हो जाता है पाई बाई 6। अब एक बार फिर दिमाग लगाइए, ये जो एंगल लिखा हुआ है, क्या ये एंगल 0 से पाई के बीच में है, 0 से 180 के बीच में है? अगर 0 से 180 के बीच में है तो डायरेक्ट cos cos इनवर्स को खा जाएगा और पाई बाई 6 आपका आंसर हो गया। ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, इसका आंसर है पाई बाई 6। ऐसे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ भी देख लीजिए, ये तो बिल्कुल रटी रटाई कहानी है बेटा। ये इसमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं लगेगी। साइन इनवर्स अगर 1/2 होता बेटा, अगर 1/2 होता, अगर हमारा 1/2 होता, ध्यान से सुनिएगा, तो इसका जो रेंज आएगा, रेंज वो होता है +90 से -90 के बीच में। +90 बोले तो है यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, इसी दोनों में हमारा एंगल पूरा आएगा। अगर बेटा यहाँ पे +1/2 होता तो ऐसा देखेंगे कि साइन के टेबल में ऐसा एंगल ढूंढो जिसके लिए साइन थीटा हमारा 1/2 होता हो, और साइन थीटा अगर 1/2 होगा तो उसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पर तो हमारी जिंदगी में माइनस है, तो यहाँ पर -30 डिग्री हो जाएगा। इसकी वैल्यू लिखता हूँ -30 डिग्री, और -30 डिग्री लिखने की परंपरा नहीं है, -पाई/6 लिख देता हूँ, यही आंसर हो गया। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन था, प्रिंसिपल इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये हमने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये भी बिल्कुल अच्छा है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हम अगर ऐसे कुछ लिखूं, y इज इक्वल टू, वाई ऐसे लिख देता हूँ अच्छा लगने के लिए, y का कोई रोल हमारी ज़िंदगी में नहीं है। आप कहेंगे अगर मैं माइनस ना लगाऊं तो, माइनस ना लगाऊं तो cos के टेबल में ऐसा एक एंगल बताओ जिसमें 1/√2 हो रहा हो। तो मेरा बच्चा बोलता है कि 45 डिग्री का होगा। तो अगर 45, इसकी वैल्यू होगी 45 डिग्री, तो अगर मैं माइनस लगा देता हूँ तुरंत मेरा बच्चा बोलता है -45 डिग्री। ना, गलत है ये।
अरे वो साइन की वैल्यू होती है, लेकिन कॉस का रेंज जानते हो कितना होता है? कॉस में होता है बेटा 0 से पाई, निगेटिव नहीं होता है ये, निगेटिव नहीं होता है ये। तो आइए लिख देता हूँ, आसान है। इसको आप इधर लेकर के आओ तो बन जाएगा आपका cos y इज इक्वल टू -1/√2। माइनस को रहने दीजिएगा, 1/रूट को लिखेंगे π/4। माइनस कॉस थीटा हमारी जिंदगी में पदार्पण किया, माइनस कॉस थीटा। ऐसा नाटक बनाओ कि हम इसमें आ जाएं। ये देखो, ये पढ़ के बैठे हो, cos pi minus theta is equal to minus cos theta and that theta goes to principal interval of cos। तो लिख देता हूँ, बिल्कुल जो मैंने बोला वही लिख दिया। माइनस cos लगा, माइनस अब नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे लिखेंगे cos, बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4। दोनों साइड से cos गायब हुआ। एक चीज और भी आपको बता दूं, कैंसिल मत करिएगा, cos कैंसिल होता नहीं है, हो जाता है। तो अगली लाइन विदाउट cos लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू पाई माइनस π/4 और इसकी वैल्यू होती है 3π/4 और 3π/4 को हम कहते हैं 135 डिग्री, 135 डिग्री, जो कि 0 से लेकर के 180 के बीच में होता है। और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर निगेटिव नहीं लिखेंगे बेटा, निगेटिव साइन में होता है तो साइन में लिखता हूँ, कॉस में वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करता हूँ। ये रहा हमारा आंसर। और आई होप दैट आप इसको विधिवत समझ रहे होंगे। समझने के लिए एक लाइन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल इंटरवल, प्रिंसिपल इंटरवल, प्रिंसिपल वैल्यू। अगर आपको ये प्रिंसिपल वैल्यूज पता होंगी, प्रिंसिपल इंटरवल्स पता होंगे, तो ITF 1.5 लाइन का चैप्टर है। नेक्स्ट जरा देख लेता हूँ, एक और क्वेश्चन आपके सामने। ये देखो लिखा हुआ है, इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू। बहुत रास्ते हैं हमारे सॉल्व करने के लिए। कितने रास्ते हैं? बहुत सारे। जितने रास्ते की जरूरत हो उतना को मैं बता देता हूँ, लेकिन एक लाइन का, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, तो एक नंबर के क्वेश्चन में उतना ही लिखना है जितना एक नंबर के लिए एप्रोप्रिएट हो। पता लगा एक नंबर के क्वेश्चन में आप 3 पेज लिख रहे हो, नंबर 1 मिलेगा आपको। तो एक नंबर के क्वेश्चन में आइए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं क्या कहना चाहते हैं। ये लिखा है हमने साइन ऑफ, पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लिया जाए, और ये है हमारा साइन इनवर्स होगा हमारा 1/5 और प्लस लिख दिया मैंने कॉस इनवर्स x और इसको लिख दिया मैंने 1। कोई तकलीफ? इस साइन को आप उधर भेजो, उस साइन को आप उधर भेजोगे तो ये मिलेगा मुझे साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स 1/5 लिखा मैंने और प्लस कॉस इनवर्स x लिखा, और राइट हैंड साइड बन गया हमारा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे बच्चे को याद है, होता है हमारा π/2। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/2। और यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहीं पर हम रुक गए बेटा। ये बहुत रास्ते हमारे पास है, मैंने क्या आपको बोला, बहुत रास्ता। आओ मैं यहाँ पर ज्ञान पटल पर ले चलता हूँ, आपको कुछ ज्ञान देता हूँ। नाम है इसका ज्ञान पटल। ज्ञान पटल पर एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत है। आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई होगी, उस प्रॉपर्टी के संदर्भ में एक प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ जो हमारी जरूरत है यहाँ पे, साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। आपकी मर्जी, π/2 की जगह पर आप साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिख दो, या कॉस इनवर्स x को इधर लेके चले जाओ, जो आपको पसंद हो। इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस
cos इनवर्स x, ये अपन को मिला। अगर बेटा मैं ज्ञान पटल पर फिर एक बार आता हूँ, इसको इधर लेके आओ, तो अगली लाइन आपको मिलेगी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। शायद समझ रहे होंगे आप। और अगली लाइन मैं यहीं से लिख देना चाहता हूँ कि साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स को लिख दिया साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को रिमूव कर दीजिएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, काटिएगा नहीं तो नंबर कट जाएगा गुरु। तो अगली लाइन में x इज इक्वल टू 1/5 और ये आपका आंसर हो गया। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/5। डायरेक्ट आंसर आपको मिल रहा है। डायरेक्ट वैल्यूज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा इसका सलूशन है। नेक्स्ट जरा देख लीजिए, प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। एक्चुअली ये फार्मूला है, आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखिएगा, दूसरी एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन से जो आपको मिलेंगे वो साइन 3 थीटा का फार्मूला है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये भी फार्मूला ही है, एज ए फार्मूला हम इनको ट्रीट करते हैं। ये फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला है। यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर प्रिंसिपल इंटरवल लिख दिया जाता है और कह रहा है कि आप इस फार्मूला को प्रूव कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। आओ ले चलता हूँ। चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है बच्चा? लिखा है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है अपना। कभी भी पूरे ट्रिगो में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो x की वैल्यू या तो साइन थीटा लिखोगे या तो कॉस थीटा लिखोगे, जो आपको पसंद हो, दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे। x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया। अब एक बार साइन थीटा पुट करके देखता हूँ आखिर मिल क्या रहा है अपन को। इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं, यहाँ पर साइन इनवर्स लिख दिया बेटा, ये साइन इनवर्स हो जाएगा 2 साइन थीटा लिख दिया मैंने, 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा मैंने। थोड़ा सा और अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा को रहने दिया, 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा होता है, और ये हो जाता है हमारा साइन इनवर्स। इसका एक फार्मूला जानते हो बेटा, नाम है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर तो अपन को क्या करना चाहिए, इसको हम उड़ा दूं यहाँ से साइन इनवर्स साइन को 2 थीटा, लेकिन लिखते लिखते ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में, कहने का मतलब थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 की वैल्यू, उसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेगा बेटा ना, तो -90 से +90 के बीच में जो साइन का रेंज होता है साइन इनवर्स का, इसका मतलब हमारे इंटरवल में आ रहा है। तो अगली लाइन डायरेक्ट मैं लिख दूंगा और हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल 2 थीटा। इसको जब आपने लिखा था तो आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू अलग से लिख भी सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वैल्यू यहाँ पे चिपका दो बेटा, तो 2 की जगह पे 2, साइन थीटा की जगह पर साइन इनवर्स, और आप देखो यही हमारा है राइट हैंड साइड। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, राइट हैंड साइड पर हम पहुंचा दिए। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला है। मजाक मजाक में साइन 2 थीटा का फार्मूला है ये। तो देखो कितनी आसानी से, ऐसे वहां पर भी आप, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। आइए कुछ और ज्ञान दे देता हूँ।
3 साइन इनवर्स एक्स, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना बेटा 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 कॉस इनवर्स x का फार्मूला रटे हुए हो, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी 3x, ये है साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का, ये दो फार्मूला हमने आपको मजाक मजाक में बता दिया। ऐसे ही आप याद करते रहिएगा कि कौन सा फार्मूला कब कहाँ यूज होगा। ये रहा हमारा। आइए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है हमारा साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। अभी जस्ट हमने कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 शायद लिखा हुआ था, हमें याद आ रहा है। अभी जस्ट आज ही की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। मुझे याद आ रहा है कि 2 पाई प्लस पाई बाई 6 किया था, और पाई बाई 6 मस्ट बी योर राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं इनको लेकर के चलूँ, इनको लेकर के चलूँ, ये साइन से कुछ बच्चा मेरा बोलता है कि आपको तो हमको पढ़ाया गया कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 3 पाई बाई 5। ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। थीटा तभी होगा हमारा जब थीटा हमारे रेंज में आएगा। अगर थीटा रेंज में नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। और थीटा का जो रेंज होता है हमारा यहाँ पर, वो होता है थीटा बिलोंग्स टू प्लस 90 से लेकर के माइनस 90 के बीच में होता है। अगर ऐसा होगा तभी आप इसको लिख पाओगे, ऐसे नहीं कि सारा का सारा थीटा हो जाए, तब तो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा 3 पाई बाई 5, लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और तो 3 पाई बाई 5 को थोड़ा सा देख लिया जाए कि होता कितना है, तो 3 इंटू 180 बाई 5 की बात करेंगे, ये 36 डिग्री होता है बेटा, और होता है 108 डिग्री होगा। और हमारा जो रेंज है थीटा की प्लस 90 से माइनस 90 के बीच में होता है, तो ये तो हमारा तो रेंज के बाहर भाग रहा है। तो ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करो, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 माइनस थीटा, जो मर्जी, वॉट एवर यू वांट टू चेंज देयर, बट थीटा मस्ट लाई बिटवीन माइनस 90 टू प्लस 90। इसके अलावा कोई भी थीटा यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आओ ले चलता हूँ। तो लाइन ऐसे कुछ नाम लिख दिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिखा मैंने, और यहाँ पर साइन लिख दे रहा हूँ, और ये है हमारा 3 पाई बाई 5। कुछ ऐसा माहौल, कुछ ऐसा कंसेप्ट कि ये नेचर भी इसका ना बिगड़े और एंगल जो है हमारा हमारे रेंज में शिफ्ट हो जाए। और देखता हूँ क्या करना चाहिए। साइन थीटा ही होना चाहिए, तो साइन इनवर्स लिखा मैंने, यहाँ पर साइन लगाया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखना चाहिए अपन को। तो ऐसे कुछ लिख दूँ, पाई माइनस 2 पाई बाई 3 5 लिख दूँ। अगर ऐसे मैं लिख दूँ तो कोई तकलीफ का विषय तो नहीं है। पाई माइनस 2 पाई बाई 5 हमारा साइन पाई माइनस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है, नेचर इसका बिगड़ा नहीं। 5 1 जा 5 माइनस 2 3 पाई बाई 5, ये भी हमारा सही जा रहा है। इसका मतलब एंगल को तो अच्छा 2 पाई बाई 5 को भी थोड़ा सा देख लो कि हमारे रेंज में आ रहा है कि नहीं। पाई बाई 5 की वैल्यू भी जस्ट आपने बोला था कि 36 डिग्री, और 36 को 2 में करेंगे तो 72 डिग्री। 72 डिग्री लाइज बिटवीन माइनस 90 टू प्लस 90। इट मीन्स वी आर गेटिंग दैट थीटा इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो अच्छा आ रहा है हमारा। यही अगर लाइन हमारा बच्चा पकड़ लिया ना तो इस चैप्टर को मास्टर हो जाएगा। अब जैसे लिखा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ज्ञान पटल पर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, जो इसकी वैल्यू वो उसकी वैल्यू, और मैं लिख दूंगा साइन 2 पाई बाई 5 लिख दिया मैंने। और 2 पाई बाई 5 हमारे रेंज में आता है,
और साइन से साइन का कैंसिलेशन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, लेकिन रिमूव करते नहीं हैं। ये इसका आंसर है 2π/5। कितना सस्ता, कितना आसान। इससे आसान चैप्टर पूरे +2 में नहीं, +2 का मतलब 12वीं में, बशर्ते इसमें एक ही कंडीशन है कि ट्रिगो के सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ट्रिगो के फार्मूला याद आपको नहीं है तो इनवर्स आपके नहीं आएंगे, सीधा कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये देखो साहब, लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स कॉट ऑफ इतना, ये है, ये लिखा कॉट ऑफ tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A है हमारा। तो एक फार्मूला मैं आपको बताया हूँ, जानते भी आप। पहले आओ ज्ञान पटल पर चलते हैं, फिर फार्मूला हम देखते हैं। ज्ञान पटल पर देखो क्या लिखा है भैया। ज्ञान पटल पर क्या पढ़ा दिया मैंने आपको। अभी लिखा था मैंने साइन इनवर्स, पहले जो जरूरत है उसकी बात कर लेता हूँ। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2। तीनों लिख दे रहा हूँ आपके लिए। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये 3 है हमारा फार्मूला, आप लिख सकते हो। अच्छा, आप कहेंगे यहाँ पर x की जगह पर a लिखा हुआ है। a के x के बारे में अपन को तो कुछ जानकारी देनी चाहिए। बोला गुरुजी आपने तो बार बार बोला प्रिंसिपल इंटरवल जब ना दिया जाए ना तो हम प्रिंसिपल ही मान के चलेंगे। और tan और cot दोनों का होता है, डोमेन होता है R। रेंज एक का होता है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 और दूसरा का होता है ओपन इंटरवल 0 से π। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए, बिल्कुल दरवाजे पर आंसर है ये। यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट ऑफ tan इनवर्स A लिखो, x लिखो, जो मर्जी सो लिखो, कॉट इनवर्स A। और अभी जस्ट हम ये वाला ज्ञान इसमें लगाएंगे और ये बन जाएगा हमारा कॉट ऑफ कितना π/2। tan 90 की वैल्यू होता है बेटा नॉट डिफाइन, लेकिन cot 90 की वैल्यू होती है 0। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, कितना आसान क्वेश्चन। लगभग क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, और क्वेश्चन ही नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से सारे कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगेगा, उसके साथ साथ और भी कितने कंसेप्ट हो सकते हैं। इसके पहले सब मजाक में सबका डोमेन रेंज भी बता डाला मैंने, हर एक का फार्मूला भी डेराइव करता रहा हूँ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है ये, और फिल इन द ब्लैंक्स में इसकी वैल्यू लिखनी है अपन को। क्या लिखनी है? वैल्यू लिखनी है, बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यूज ही है हमारी। और लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनको मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि अलग से करके बना के बताऊँ आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। केवल इसी को, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनको चलो अलग से लिखा जाए। तो इनका नाम मैंने y लिख दिया। y इज इक्वल टू कॉट नहीं है, कॉस है, कॉस इनवर्स -1/2। बहुत बार आया है बेटा, मुझे याद आ रहा है आज ही की क्लास में कॉस इनवर्स -1/√2 था। किसी न किसी क्वेश्चन में आया है जिसकी वैल्यू हमने, अच्छा ये भी दिमाग में रख लीजिए, अगर कॉस इनवर्स की बात कर रहा है, इसकी जो रेंज या औकात होती है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में होती है। इससे बाहर है किसी कीमत पे नहीं भाग सकता है, निगेटिव नहीं होगा, चाहे 50 बार आप निगेटिव ठोंक दीजिए। तो इनको इधर लेकर के आइएगा और ये बनेगा cos y इज इक्वल टू -1/2। माइनस को रहने दीजिएगा बेटा, और cos 1/2 की वैल्यू होती है π/3, 60 डिग्री।
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस को लिखता हूँ तो लिख दूंगा cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसा बेटा, ये ऐसा। और cos y हो गया, और y की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा ना, ये आ जाएगी पाई माइनस पाई बाई 3। चाहो यही लिख लो और चाहे आप इसको 2 पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी। और 2 पाई बाई 3 आप देख रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा निगेटिव होता। आओ लिख देता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस sin इनवर्स -1/2, ये है हमारा। आइए सारी वैल्यूज आप पढ़ी पढ़ाई है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है बेटा पाई/4। tan में ऐसा कुछ एंगल ढूंढो जिसके लिए tan हमारा 1 होता है, तो tan 45 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू अभी जस्ट आपने ज्ञान पटल पर निकाला, कितना 2 पाई/3 निकाल लिया हमने। और ये है बेटा आपका माइनस है तो माइनस ही आएगा। साइन 1/2 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को लिखते हैं पाई/6। एलसीएम ले डालो बेटा, 6 3 4 का एलसीएम होता है 12 होता है 12। अब 4 3 जा 3 पाई लिख दिया मैंने, 3 4 जा 8 पाई लिख दिया मैंने, 6 2 जा -2 पाई लिख दिया मैंने। और यहाँ पर हो जाएगा 8 3 11 -2 9 पाई/12 लिख दिया मैंने। मिनिमाइज करोगे 3 3 जा और 3 4 जा, तो 3 पाई/4 मस्ट बी योर आंसर। तो आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन है, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन हैं। तो आप देख रहे हैं हम 12-13 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, फाइंड द वैल्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, लाइक दैट, ऐसा हमने कुछ, प्रूव दैट, ये सब हमने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया। और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में विधिवत आ रहा होगा। एक एक लाइन को एक्सप्लेन बहुत इत्मीनान से कर रहा हूँ। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने, फिल इन द ब्लैंक्स, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब यही क्वेश्चन अगर मैं जेई में करता ना, तो वहाँ पे 2-3 कंडीशन हम पढ़ा के रखते हैं, लेकिन हमारा बोर्ड है, बोर्ड पर वहाँ तक जाने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। डायरेक्ट प्रिंसिपल इंटरवल में फार्मूला लगा के बैठेंगे हम। तो आइए इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो देखो क्या लिखा है इन्होंने, tan इनवर्स कितना लिखा है इन्होंने 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24 ये लिखा है। और थोड़ा ज्ञान की बातें हो जाएं आपसे, ज्ञान की बातें हम यहाँ पे करेंगे। एक फार्मूला आपने पढ़ा है tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पढ़े बेटा। ये रटा रटाया फार्मूला, इसमें कोई बुद्धि विवेक की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये रहा हमारा फार्मूला। दूसरा भी फार्मूला लिख देता हूँ, चल रहा है पूरा, आप देख रहे हैं पूरा चैप्टर में पढ़ा दे रहा हूँ आपको। हर एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर में रिवाइज करा दे रहा हूँ। x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये रहा हमारा फार्मूला। रख दो बेटा रटी रटाई लाइन के तहत, रटी रटाई लाइन के तहत आप रख दीजिए। ये हो जाएगा tan इनवर्स, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, दिमाग को नाम की कोई चीज़ ही नहीं लगानी है। इसको आप x मानोगे, इसको आप x मानोगे और इनको आप y मानोगे। ये छोटा छोटा मैं समझने के लिए x और y लिख दे रहा हूँ, वहाँ से कॉपी कर लो। x 2/11 और प्लस 7/24 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24।
बस अब क्लास 6, 7, 8 का जो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई, एलसीएम, देश भर का नाटक इसी में लगा दीजिए। तो अगली लाइन हमारी बन जाएगी tan इनवर्स। अब कोई बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल एलसीएम ये हमारा मेन डिवाइडर है। ऊपर हमारा एलसीएम हो जाएगा 11 इंटू 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये इनका मल्टीप्लाई होगा 24 दूनी 48, 48, इसकी वैल्यू हो जाएगी 48 और प्लस 11 7 जा 77 हो जाएगा आपका। डिनोमिनेटर ये हो जाएगा 11 इंटू 24 और माइनस 14 आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई भी कर ही लो, तो अननेसेसरी 2 लाइन क्यों लिखा जाए बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 2 जा 22 और 4 26, माइनस लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24। ये अपन को मिला, ये अपन को मिल गया, इतना मैंने बना दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो गया हमारा, इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स। tan इनवर्स यहाँ पर 8 7 15 15 हो गया और 7 4 11 12 हो गया अपॉन, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो 4 में से 4 को 0 किया और 6 में से लिख दिया 250 लिख दिया बेटा, और ये कैंसिल वगैरह हो करके tan इनवर्स 1/2 बन गया। ये हमारा आंसर है। तो कह रहे हैं कि tan इनवर्स 1/2 में आप इसको आप परफेक्ट नहीं बोल सकते हो, करेक्ट। इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप tan इनवर्स में नहीं लिख सकते हो कि π/4, π/2, 3π/4, 3π, कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते हो। अब tan इनवर्स की वैल्यू इतना लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ tan इनवर्स इज इक्वल टू 1 इतना। तो ये थोड़ा सा इसमें भी हम एक फार्मूला अगर आप एडजस्ट कर ले जाते हो तो बड़ा बेहतरीन होगा। आओ मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ, पहले इनको लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x लिखा है इन्होंने। x इज ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है। 2 को मैं इधर लेकर के आऊँ, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाऊं, फिर दोनों साइड में tan आएगा, tan रेक्टिफाई करके x में एक रिलेशन आएगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा, तब जाकर के x की वैल्यू आएगी। ये तो था हमारा सीधा साधा तरीका, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा तरीका देख लिया जाए। एक आपको पढ़ाया गया है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। tan इनवर्स ऐसे लिखा गया है x माइनस वाई, अभी जस्ट मैंने लिखा, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर ऐसा कभी लाइफ में दिखाई पड़े, इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ऐसा लिखेंगे हम। ये कोई नया नाटक नहीं बता रहा हूँ, ये देखो नाटक ही है हमारा। ये देखो ये वाला फार्मूला यही तो है। ये अभी जस्ट इसके पहले ही मैंने आपको बताया था। पहला फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा था, दूसरा मैंने आपको फ्री में बता दिया था। वही सेम फार्मूला लेफ्ट टू राइट यहाँ पर मैंने लिखा है। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब आप कहेंगे ये कहाँ से मिल रहा है, आओ बताता हूँ कहाँ से मिल रहा है। इम्प्लाइज दैट लिखता हूँ, पहले उसके जैसा बना लो बेटा। tan इनवर्स, चलो ठीक है, ये हमारा 1 आया, माइनस एक्स आया, अपॉन आया, 1 प्लस आया, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अब बिल्कुल हूबहू वही है, कोई किंतु परंतु नहीं है यहाँ पे, ऐसे लगा दिया मैंने 2 tan इनवर्स x। अब आप कंपेयर करो, थोड़ा सा
कंपेयर करो ना, वो जो हमने वहाँ से वाइट कलर में लिखा है और जो आपको यहाँ पर लिखा है मैंने, दोनों में x की जगह पर 1 लिखा है, y की जगह पर x लिखा है, अपॉन 1 उनका भी है, इनका भी है, दोनों लिखे हैं हम। तो डायरेक्ट आप बिल्कुल प्रिंट कर दीजिए बिना किसी से पूछे। ये हो जाएगा tan इनवर्स x बोले तो बेटा 1 आ गया, माइनस tan इनवर्स y बोले तो x आ गया, इज इक्वल टू 1/2। देखो कितना आसान जिंदगी मैंने बना दी आपकी। अदरवाइज जो मैंने पहले आपको वर्बली बोला था ना, उससे तो महाभारत हो जाती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता उससे। ये छोटा छोटा तरीका, और ये कहीं आसमान से नहीं आएगा। जितने टाइप के क्वेश्चंस आप बनाओगे ना, उतना नॉलेज बढ़ता हुआ चला जाएगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं है बेटा ना, तो मैथमेटिक्स कठिन साबित होगा। तो प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर दीजिए। अब कुछ करना नहीं है अपन को, 2 को उधर भेजो ना, तो जब 2 को उधर भेजोगे बनेगा 2 tan इनवर्स 1 बन गया, और -2 tan इनवर्स x बन गया, इज इक्वल टू, हमें x ढूंढना है, x को एक साइड में ले लो, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू पूरी दुनिया जान चुकी है। अब तो 15 क्वेश्चन बना दिया मैंने। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan π/4 की वैल्यू होती है 1, इज इक्वल टू 2 को उधर लेके जाएंगे तो 2 tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x, ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x आ गया। ये बन जाएगा हमारा π/2 बन गया, और इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। 3 को बेटा उधर भेज दो, 3 को उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स x की जो वैल्यू मिलेगी वो बनेगी π/6 बन गई। और tan को अगर मैं एंगल के पास ले जाता हूँ तो x इज इक्वल टू बन जाएगा tan π/6। π/6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। और यहाँ पर भी देखते रहिएगा, x की वैल्यू जो मिली है वो 0 से ग्रेटर भी है। आपने देखा कितना आसान प्रश्न, कितना सस्ता प्रश्न था ये हमारा, अगर आप ये ट्रिक जानते हो तो। अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा। तो छोटे छोटे ट्रिक, छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस नॉलेज का काम करती हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। ये देखो लिखा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शंस tan इनवर्स इतना उतना, ऐसे लिखा है इन्होंने। तो अगर मैं इसको लिखने पढ़ने का प्रयास करूं तो tan इनवर्स √1 माइनस cos x। तो आपको मैंने जब इंटीग्रल पढ़ाया था याद होगा, उसमें कुछ फार्मूला हमने लिखवाया भी था ट्रिगो से रिलेटेड। तो ट्रिगो का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला ये है हमारा, 1 माइनस cos x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2। ये ट्रिगो से हमने उधार ले लिया है। और 1 प्लस cos x का वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2। ये दो लाइन अगर आपको आती है, ये है प्रश्न बिल्कुल 0 लेवल का हो जाएगा। अगर ये दो लाइन नहीं आती है तो फिर ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। तो आइए ले चलता हूँ क्वेश्चन के पास। तो कह रहे कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब मिनिमम से मिनिमम कितना आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। तो आइए ले चलता हूँ। चलो इसका नाम y लिख दो, लिखने में अच्छा लगता है बेटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंडर रूट लगाया मैंने, अंडर रूट, वैल्यू लिख लेता हूँ लपक के वहाँ से, कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। विदाउट हेजिटेशन मैंने ये लिख दिया। और आओ ले चलता हूँ, और अगली लाइन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू हो जाएगा
tan इनवर्स, कितना आसान जिंदगी बन गई। अंडर रूट, ये 2 से 2 का कैंसिलेशन हो गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बन गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी बाहर निकलती है तो स्क्वायर को खा जाती है, तो बन जाएगा tan x बाई 2। ये बन गया हमारा। लिखना तो मुझे x बाई 2 चाहिए, लेकिन थोड़ी सी मतलब डायरेक्ट हमारा आंसर x बाई 2 आएगा, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है ये। डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया x बाई 2। आंसर सही भी है, दिमाग का भी प्रयोग मैंने नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये वाली इन्फॉर्मेशन दी गई बेटा, ये वाली इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये तभी हमारा x बाई 2 आएगा जब ये x बाई 2 हमारा प्लस 90 से माइनस 90 के बीच में होगा। तो 0 से पाई बाई 2 अगर मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ बेटा, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, बोर्ड लेवल पर कोई जरूरत नहीं, 2 से डिवाइड कर दो तो 0 x बाई 2 और लेस देन पाई बाई 2। कहने का मतलब जो एंगल है इनका, एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, 0 से 90 के बीच में, और ये रहा आपका आंसर। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। करेक्ट। तो ये कितना आसान था ये ट्रिगो से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और बना लिया जाए, इसको प्रूव करने की बात कर रहे हैं कि आप इसको प्रूव कीजिए। अब ये जो लिखा जाता है ना, ये प्रिंसिपल इंटरवल से ही रिलेटेड होता है। आइए इसको मैं प्रूव करवा देता हूँ आपको। ये लिखा है प्रूव दैट tan इनवर्स इतना इतना इतना। अब बहुत कुछ दिमाग मत लगाइएगा, tan इनवर्स है, बगल में tan लाने की कोशिश करिए। cos इनवर्स है, cos लाओ, sin इनवर्स है, sin लाओ, cot इनवर्स है, cot लाओ। सिमिलर रेशियोज आने चाहिए। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड की चर्चा करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, लिख दिया मैंने tan इनवर्स अंडर रूट x लिखा मैंने। अब कुछ हवा तो लग नहीं रही है यहाँ पे, आप चाहो तो यहीं पर लिख दो और चाहो उधर लेकर के हम दोनों साइड लेते हैं। यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, पुट कीजिएगा x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा पुट कीजिएगा। तो अंडर रूट x की जगह पर मिल जाएगा हमारा tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा। अगर आप थीटा की बात करोगे ना तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x। तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स कितना बेटा, रूट tan थीटा बोले तो बन गया tan थीटा, और ये बन जाएगा हमारा सिंपली थीटा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। आओ यहीं पर राइट हैंड साइड की बात करूं, राइट हैंड साइड की बात कर लो। अब ऐसा मत सोचिएगा कि लेफ्ट में x को अलग पुट किया है, राइट में अलग, ना 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 ना। अगर एक बार में x को आपने सपोज कर लिया तो आप पूरे क्वेश्चन में अब नहीं बदल पाओगे कि लेफ्ट में कुछ लिखो राइट में कुछ, क्योंकि दोनों x एक ही हैं। 1/2 cos इनवर्स लिखा मैंने। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस एक्स की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और फार्मूला हमारे बच्चे को पता होना चाहिए, फार्मूला हमारे बच्चे को पता होना चाहिए। cos 2 थीटा का 4 फार्मूला। पहला फार्मूला है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और चौथा फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये cos 2 थीटा का फार्मूला है बेटा। ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। और cos इनवर्स cos 2 थीटा की वैल्यू 2 थीटा होती है, 1/2 इंटू 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये देखो बन गया अपना, ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसा हमने बना लिया। बहुत तरीके हैं हमारा। दूसरा तरीका वो बता देता हूँ, सेकंड मेथड बता देता हूँ। बहुत तरीका है अपने पास।
सेकंड मेथड बता दिया मैंने। 2 को इधर लेके आओ, ये इसको प्रूव करना है। 2 tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये है हमारा 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला लिख दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पर x या जो भी आपको जैसे लगे, x इज इक्वल टू फार्मूला इसका ही है हमारा ये। तो कॉस इनवर्स का फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो x की जगह पे जब करेंगे ना ये 2 थीटा, ये भी हमारा थीटा ही मिलेगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। ये हमारा एक दूसरा आंसर बनेगा। बहुत रास्ते हैं अपने पास, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और एक आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। लिखा है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दैट, ये हमारा लेफ्ट इज इक्वल टू राइट अपन को प्रूव करना है। ये लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। आइए लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं शुरुआत करूँ, इज इक्वल टू 9 पाई बाई 8 है बेटा दोनों में, तो 9 पाई बाई 4 कॉमन ले लिया जाए इसमें। 9 बाई 4 कॉमन ले लेता हूँ। कितना कॉमन ले लेता हूँ? 9 बाई 4 ले लो बेटा कॉमन। 9 बाई 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। कितना आसान क्वेश्चन है ये, और अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया भी है। एक फार्मूला यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसा बोला था। अब अगर आप साइन को इधर लेकर के जाओगे ना, इसको आप ऐसे मिनिमाइज कर सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये लिख दिया मैंने। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, इज इक्वल टू 9 बाई 4 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अपन को तो वो पूछ रहा है ये, तो कुछ मत करिएगा, इसी को थोड़ा अलग से बनाने की कोशिश। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो बेटा। ये इसको लिख दिया x अपॉन 1, तो बेस आपका x बन गया, हाइपो 1 बन गया, और परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन भी लिख दो बेटा इसको 9 बाई 4, और इस साइन बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स। कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन इतना है, ये परपेंडिकुलर अपॉन इतना। तो यहाँ पर x की अगर मैं बात करूँ तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये x की जगह पर हम 1 बाई 3 लिखेंगे, x की जगह पर 1 बाई 3। तो अगली लाइन हो जाएगी 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 लिख दो बेटा, 1 माइनस 1 बाई 9 आ गया, और ये बन जाएगा 9 बाई 4 साइन इनवर्स अंडर रूट 8 बाई 9 आ गया। और इसको अगर आप लिखोगे ना तो आएगा 9 बाई 4 साइन इनवर्स कितना, अंडर रूट 8 को लिखूंगा 2 रूट 2 अपॉन 3, ये लिख दिया। और यही हमारा राइट हैंड साइड है, आप देख लीजिएगा, यही है राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। और आज के लेक्चर में मैंने कुल 18 क्वेश्चंस पढ़ाया, और पूरा विश्वास है कि आपको हर लाइन को मैंने विधिवत समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपसे छूट रहा है, कौन सा नहीं है। और आज बस यही इतना तक। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले लेक्चर में अगला टॉपिक कोई लेकर के मैं आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।